जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। और इस बीच पुणे से खबर आई कि शिवसेना के बागी रुकन असेंबली तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ का सीधा इल्जाम शिवसेना के कारकुनों पर लगाया गया। मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीरों में तोड़फोड़ करने वालों के हाथों में बाला साहब के पोस्टर देखे गए, जिनमें शिवसेना का झंडा भी शामिल है। तोड़फोड़ करने वाले उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते दिखाई दिए। जी शिवसैनिकांची आहे ती पुण्यातून बाळासाहेबांचा जन्म आहे आणि सुरुवात आज तिथून झालेली आहे। हे तुम्हाला आज दिसलंय। जर पुण्यात कुठला आमदार असता तर त्याला रस्त्यावरती फिरून जाणार ही परिस्थिती करू आणि मंत्री होता तर बंदोबस्त घेऊनच फिरा कायम, आणि तो पण केंद्राचा, महाराष्ट्राचा नको, कारण महाराष्ट्रात ही शिवसेनेची सत्ता आणि शिवसैनिक महाराष्ट्रात जागृती आहे। तानाजी सावंतांचं आज ज्या पद्धतीने ऑफिस फोडलं ही महाराष्ट्रामध्ये झालेली सुरुवात आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे जे गद्दार आहेत त्या प्रत्येकाचं ऑफिस त्या ठिकाणी फुटलं जाईल। शिवसैनिक हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोळ्यातील अश्रू आणि उद्धव साहेबांच्या डोळ्यातील अश्रू बघू शकत नाही, म्हणून शिवसैनिक जागा झालाय आणि या गद्दारांना धडा शिकवल्याशिवाय शिवसैनिक शांत बसणार नाही। और वहीं महाराष्ट्र की सियासत हर दिन एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। 2 दिन पहले शिवसेना के बागी एमएलए प्रताप सरनायक का गढ़ समझे जाने वाले काशीमीरा के हाटकेश कॉम्प्लेक्स में प्रताप सरनायक और एकनाथ शिंदे के हामियों ने एकनाथ शिंदे की हिमायत में बैनर लगा दिए थे। आज उसी जगह पर उद्धव ठाकरे की हिमायत में बैनर लगे हुए हैं। बैनर पर साफ साफ लिखा है कि अगर 55 में से 54 अरकान असेंबली भी पार्टी छोड़ देते हैं तो हम शिवसेना में ही रहेंगे। इस सब के बीच शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए थाने कलेक्टर के जरिए 30 जून तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए। यहां लाठी, असलहा, पोस्टर जलाने, पुतला जलाने या किसी भी किस्म का असलहा ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह शहर में किसी तरह के गाना बजाने, नारेबाजी करने या इस तरह की किसी तकरीब की कोई इजाजत नहीं है। और आज एक और बेहद अहम खबर आई।